नियोजित विकास। विकास का अर्थ देखा जाए तो हर इंसान के लिए एक अलग अलग तराजू पे हम नाप सकते हैं। तो इसी चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर पे ही हम बात करेंगे। और हाँ, मैंने बात सोची थी, मेरे नोट्स प्लस जैसे मैंने तुम लोगों को अभी काम दे दिया कि आपकी मैम ने चार मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वहां से निकालो, नोट्स में से मेरे और इसमें चेक कर लो। ऐसा कोई क्वेश्चन बचे कि मैंने नहीं करवा रखा, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। ये कल तक मेरे को रिपोर्ट दे देना तुम लोग। आज तारीख कितनी है? 18 फैब। 19 तक मुझे बता देना कि मैं तुम लोगों का टेस्ट उसी क्वेश्चन का रख लूंगा। जो क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में ना आए मुझे बता जरूर देना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के विभिन्न धाराएं क्या क्या हो सकती है? विकास की विभिन्न धाराएं क्या क्या हो सकती है? पॉइंट नंबर 1, क्या विकास को लेकर विभिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं? जो किसी के लिए विकास हो सकता है तो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। इजी लैंग्वेज है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए और वहीं आदिवासियों को डर है कि उनके रोजगार उनसे छिन ना जाए, इसलिए विकास को लेकर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। भाई पूंजीपति तो चाह रहे कि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है, मगर आदिवासी वहां पे उनको विकास का मतलब ये है कि हम वहां पे रहें, अपनी आजीविका चलाएं और अपने परिवार को देखें, उनके लिए वही एक विकास है। तो हर इंसान के लिए विकास का नजरिया अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग विकास का अर्थ मानते हैं कि पश्चिमी उद्योगों की तरह होना। कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिमी उद्योगों की तरह होना वैसा होगा, वैसा वो विकास मानते हैं। तो वो कैसे होगा अगर देखा जाए तो पैसा होता है ना उसके लिए। तभी लोग बेरोजगार होंगे, उनसे वहां जगह लेने के लिए लोगों को हटाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हम वहां तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? उसके लिए भी हमने बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी में एक स्लैश करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नई विचारधारा जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना। अगर मैं कहूँ तो नई विचारधारा को अपनाना चलो अच्छी बात है, उसको अपना रहे हैं, मगर उसमें घाटा भी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कहूँ तो पहले आप मेट्रो स्टेशन पे देखा करते थे, टोकन के लिए लोग अपॉइंट किया होते थे। हमें एक टोकन लेना है, दो इस साइड दो उस साइड, चार लोग तो हुआ करते थे। और जो बड़े बड़े स्टेशन है वहां पर कम से कम 10-12 काउंटर हुआ करते थे, यानी कि 10-12 लोग को नौकरी मिलती थी। अब क्या सिस्टम आ गया? मशीन का सिस्टम आ गया। देखो विकास बढ़ा, देखो मानो विकास बढ़ा, डिजिटल दुनिया डिजिटल हुई, चलो अच्छी बात है, मगर रोजगार मर गए। एक छोटा सा एग्जांपल जो आप लोग देखते हो, आप बैंक में चले जाओ, पासबुक की एंट्री के लिए भी एक मेंबर हुआ करता था। अब मशीन है, एंट्री करो और आपकी पासबुक की एंट्री हो जाती है। अब देख लो उस मशीन में भी गलती होती है, कभी प्रिंट ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं होता अगर देखा जाए तो वहां पर भी एक व्यक्ति की आजीविका खत्म हुई। देखो विकास हो रहा है क्या ना, टेक्नोलॉजी नई, जो पॉइंट क्या नई विचारधारा, यानी कि नई वैज्ञानिक तकनीकी रूप से आगे इंसान बढ़ तो रहा है, मगर उसके साथ साथ रोजगार की भी कमी हो रही है। ठीक है। तीसरा समझना पक्का सोच रहे? हाँ आ गया। ठीक है। क्या आजादी के समय भारत के सामने 2 मॉडल थे। मैंने तुम लोगों को बताया था कि आजादी के बाद 2 मॉडल थे कि कौन किसके पास कौन सी विचारधारा को अपनाए और अपना विकास करे।
तो पहला मॉडल उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जिसे अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने अपनाया। बहुत से हमारे बुद्धिजीवी थे जिनका मानना था कि हमें अमेरिका के साथ शामिल हो जाना चाहिए। किस लिए? अपने विकास के लिए। और उस टाइम हो भी रहे थे, ऐसी बात नहीं। कुछ नव स्वतंत्र देश अगर मैं कहूं तो वो शामिल हो भी रहे थे। नेक्स्ट बोल रहा है समाजवादी यानी कि साम्यवादी मॉडल, जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था। ऐसे में कुछ लोग अमेरिकी मॉडल को अपनाने में जोर दे रहे थे, तो कुछ लोग जिसमें साम्यवादी दल और सोशलिस्ट पार्टी थे, ये दोनों समाजवादी यानी कि साम्यवादी का समर्थन कर रहे। मगर पंगा यहाँ पे आ रहा था कि हम साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए तो अपनाए कैसे? साम्यवादी व्यवस्था का मतलब कि सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण सरकार के हाथों में रहेगा। और क्या सरकार क्या कर सकती है नहीं। उस टाइम इनिशियल स्टेज पर कि वो सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण अपने अंडर में रहकर करे? तो ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं धारणाओं के लिए, विकास के लिए। मैं तर्क दे रहा हूं अपना एक अलग, उससे अपोजिट जा रहा है, मगर ये धारणाएं कही जा रही थी कि हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए या इसमें शामिल हो जाना चाहिए या ये नीति अपनानी चाहिए। किसके लिए? विकास के लिए। अब अमेरिका के साथ फॉर एग्जाम्पल शामिल हो जाते, गुलामी से तो अभी तो आजाद हुए थे, फिर गुलामी में चले जाए। कह रहे जमीर ये गवाह, मतलब एक इंसान का जमीर बोल नहीं रहा था कि हम ऐसा काम फिर से करें। हम नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि कुछ पाने के लिए हम क्या खो रहे हैं, अपनी आजादी फिर से खो रहे हैं। तो उस टाइम हमारे लिए हमारी आजादी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पॉइंट नंबर 4, आंदोलन के समय विभिन्न नेता इस बात पर सहमत थे कि सरकार का मुख्य कर्तव्य गरीबी मिटाना और उद्योगों का विकास करना। इजी था, समझ में आया? तो ये थे हमारी धारणाएं।